सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने देखा होगा घरों में अक्सर छिपकलियां आपको दिखने को मिलती है। कहते हैं यह भाग्य का किस्मत जो बदलने की जीव है। कई लोग कहते हैं कि ये जिसके घर में पाई जाती हैं, मानिए तो ये उस घर को जो सभी दुखों से मुक्त करती है। भारतीय संस्कृति में हर जीव जंतु के साथ कोई न कोई मान्यता कहानी जुड़ी हुई होती है। कभी कौवा दिख जाए तो कहते हैं अतिथि आएगा, बिल्ली रास्ता काट दे तो यात्रा टाल देते हैं, और यदि घर में छिपकली दिख जाए तो अनिष्ट का भय होता है। कहते हैं कोई कुछ तो कोई कुछ। कहते हैं छिपकली अगर घर में है तो विनाश का कारण भी बन सकता है। इस तरह के छोटे से प्राणी को जो लोग भय और अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, पर क्या सच में एक छिपकली किसी के भाग्य को बिगाड़ सकती है? क्या किसी का जीवन इस छोटे से जीव की उपस्थिति से बदला जा सकता है, या यह केवल हमारे मन का भ्रम है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों को प्रकाशित करेगी और हमें सच्चाई को दिखाएगी। यह कहानी केवल आपको अंधविश्वास से मुक्ति नहीं कराएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे हर जीव में हमें निरंकार का अंश दिखाई देता है। तो सत्संगत जी, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे विचार के साथ अच्छे जो कि वाणी भी सुनने को मिलेंगे, जो हर व्यक्ति को सुनना अति आवश्यक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक ऐसे छोटे से कस्बे की है, शिवपुर की। इस कस्बे में रहता एक साधारण परिवार हरिशंकर, उसकी पत्नी सरला, उनका 12 वर्षीय बेटा विवेक। हरिशंकर बहुत परिश्रमी किसान थे, लेकिन किस्मत उन्हें साथ नहीं देती। सालों से सूखा पड़ा था, खेतों की फसलें बर्बाद हो रही थी, कर्ज इतना बढ़ गया था कि घर की बिकने में नौबत आ गई थी। सरला धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन कई प्रकार के अंधविश्वास में जो विश्वास करती थी, वह अक्सर तांत्रिकों और पंडितों के चक्कर में, कोई उपाय के चक्कर में लगी रहती कि ये उपाय करने से ऐसा होगा तो ऐसा। एक दिन सरला की रसोई में काम कर रही थी, दीवार पर एक बड़ी छिपकली मानो दिखी। वह जोर से चीखी, हे भगवान, छिपकली अब तो निश्चित है अनिष्ट होगा, विनाश होगा, इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। हरिशंकर ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे सरला, यह तो आम बात है, घरों में छिपकली आ जाती है, इससे क्या होता है? लेकिन सरला का डर हर इंसान की तरह धड़कने लगा। वह कहती, नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसने घर में पूजा पाठ करना शुरू किया, तांत्रिक बुलवाया, जगह जगह से पंडित बुलाए, गंगा जल का छिड़काव कराया। उसी सप्ताह कस्बे में भयंकर आंधी आया, तूफान आया और कई घरों की छतें जो मानो तो ढह गई थी, लेकिन बर्बाद हो गई। गांव वालों ने कहा, देखो सरला के घर छिपकली दिखी तो और ये सब हो गया, यह अशुभ संकेत था। सरला का विश्वास और भी मजबूत हो गया।
कि छिपकली उसके दुर्भाग्य का कारण बन रही है। कुछ महीने बाद गांव में बाबा हरदेव सिंह जी का आगमन हुआ, जो सत्संग कराने आए थे। हरिशंकर और सरला दोनों पहुंचते हैं वहां पर। सतगुरु बाबा ने अपने प्रवचनों में कहा, भक्त प्यारे भक्त, हर जीव में परमात्मा है। छिपकली हो या कुत्ता हो या बिल्ली, सब उसी में जो एक निरंकार की संतान, उसी जीव जो कि हर किसी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की परछाइयाँ भी प्रकट होती। हर जीव परमात्मा में विलीन रहते, पर निरंकार संतान थे। कोई जीव किसी का अनिष्ट या शुभ नहीं कर सकता। ये केवल हमारे मन की जो कि बनाई हुई भ्रमित परछाई है। असली अनिष्ट तब होगा जब हम सत्य को छोड़कर अंधविश्वास में जीने लगेंगे। परमात्मा की रचना में किसी को भी दोषी मानना दरअसल परमात्मा को दोषी मानना है। इस वचन ने हरिशंकर को सरला की आंखों में जो पट्टी बांधी और यह बातें सुनाई। अब वह हर जीव को प्रेम करने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में छिपकली की बाढ़, जो कि छिपकली जो होती है वह निकल करके स्थिति आ गई थी। ऐसी बारिश के कारण हर घर में छिपकलियाँ दिखने लगी। लेकिन इस बार हरिशंकर सरला न डरे। एक रात व्यर्थ बिताई। जो सरला रसोई में थी, दीवारों पर छिपकली देखी, मुस्कुराकर बोली, तू भी निरंकार का संतान है। अचानक तेरा देखा ही छिपकली दीवार से, जो कि अचानक उसने देखा कि छिपकली दीवार से गिर पड़ी और उसने पास रखी तेल की बोतल में गिरी। सरला ने तेल साफ करते हुए पाया कि नीचे की दीवार में एक बड़ा सुराग, जिसके भीतर चूहे ने अनाज नष्ट कर रखा है। मानिए तो अगर छिपकली तेल गिराकर उसका ध्यान दिलाता तो सारा आनंद था, चैन की सांसें थी, वह अनाज धीरे धीरे चूहे खा रहे थे। इस ध्यान से सरला को सच्चा बोध हुआ। छिपकली ने भला किया। अब हरिवंश का भाग्य पलटने लगा। खेतों में फसलें अच्छी हुई, कर्ज उतर गया। उनका बेटा पढ़ाई में आगे पहुंचा और साथ ही गांव वाले ने यह देखकर हैरान थे कि ये कैसे जो शुभ घटनाएं थी वो शुभ हो गई। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर फैलाइएगा ताकि हर कोई समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। बिल्ली तो रास्ता काट देती है। लोग अपना कीमती समय जो नष्ट करते हैं उस एक मासूम सी प्राणी के लिए, क्या अनहोनी से इतना लोग डरते हैं। कहते हैं जो होना है सो हो कर रहेगा। हमारे समाज में बचपन से एक ही बात सिखाई जाती, कहीं निकलो और बिल्ली रास्ता काट दे, रुक जाओ। अगर आगे बढ़े तो कोई अनहोनी हो जाएगी, विनाश निश्चित है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या बिल्ली जैसी मासूम प्राणी किसी का अनिष्ट कर सकती है, या यह केवल हमारे मन का भ्रम है और अंधविश्वास? जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा एक ऐसे विचार जो कहानी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जिसने बिल्ली के रास्ता तो काटा पर रुका नहीं और सतगुरु निरंकारी विचार का स्मरण करके सच्चाई को जान करके और आगे निकला। फिर क्या हुआ उसके जिंदगी में, इस वीडियो को जानेंगे।
तो प्लीज़ विनती है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। पूरा देखने के बाद ही आप यह यकीन कर पाएंगे कितना सतगुरु में जो शक्ति समर्थ है। यह कहानी न आपको सिर्फ सच्चाई बताएगी बल्कि सतगुरु से साक्षात्कार जो कि निवारण भी कराएगी। कैसे क्या होता है आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी यह कहानी या ऐसे विचार कहीं नहीं मिलते, बस सतगुरु के माध्यम से ही मिलते हैं। तो क्यों न हम देखें, अपना कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होता है। मोहन एक 35 वर्षीय व्यापारी था जिसका रास्ते से आना जाना तो लगभग डेली का रहता। उसका जीवन अंधविश्वासों से भरा था। सुबह उठते ही वह जो अपनी पत्नी से कहता, आज दाईं आंख फड़फड़ा रही है, आज काम जो मत करना। रोज दुकान जाते वक्त वो सबसे डरता, कहता कहीं बिल्ली रास्ता न काट दे। कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है और मोहन रुक जाता है। दुकान देर से खुलती है, व्यापार में नुकसान होता है। जब मान लीजिए किराना दुकान है, अगर सुबह का समय बिल्ली रास्ता काट दी तो सुबह न जा कर के दोपहर में जाएंगे तो वैसे ही हमारा नुकसान होगा। वैसे ही कहानी के माध्यम से मोहन के साथ हो रहा था। एक दिन मोहन अपने घर से बाहर निकला। अचानक एक बिल्ली जो उसके सामने आई और रास्ता काट दी। मोहन वहीं रुक गया। एक साधु ने पास आकर कहा, बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है, आज आज घर लौट जा। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है, आज घर लौट जा। मोहन ने दुकान नहीं खोली। उसी दिन उसका पड़ोसी गोपाल, जिसने बिल्ली की परवाह नहीं किया, दिन भर खूब कमाई किया। मोहन सोचने लगा, ये कैसी विडंबना है। बिल्ली ने तो जो कि उसका भी रास्ता काटा था। कुछ ही बाद मोहन ने फिर बिल्ली के रास्ते काटने पर रुकना चाहा, लेकिन बारिश हो रही थी और जो भीग रहा था वो बोला, अचानक रुकने का मतलब बीमार होना। वो आगे बढ़ गया। उस दिन उसके जीवन में कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि दुकान पर खूब ग्राहक आए और खूब बिक्री हुई और खूब मुनाफा हुआ। मोहन की सोच डगमगाने लगी। वह सोचने लगता कि मोहन के लिए एक मित्र रमेश ने उसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के मिशन में सत्संग में बुलाया। वहाँ संत बोल रहे थे, अंधविश्वास हमारी आत्मा को जकड़ लेता है। बिल्ली का रास्ता काटना केवल संयोग है। सत्संग जी, बिल्ली का रास्ता काटना संयोग है, पर सच्चाई यह है कि बिल्ली तो रास्ता काटेगी ही। उसका रास्ते से इधर उधर जाना, जैसे आप जाते हैं वैसे वो भी जाती है। अशुभ नहीं है बिल्ली का रास्ता काटना। यदि बिल्ली के कारण कोई अनिष्ट होता है तो संसार में सबसे ज़्यादा बिल्ली के घरवाले का जीवन दुखमय होता, जो बिल्ली पोसते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो सतगुरु की दृष्टि से हर जीव परमात्मा का अंश है। अशुभ और शुभ हमारी सोच से उत्पन्न होता है, जन्म होता है सोच और अशुभ का, जो हमारे जन्मों से, जो हमारे बचनों से, और न कि बिल्ली से। मोहन के भीतर एक रोशनी जगी। उसे ऐसा लगा मानो मोहन ने अब बिल्ली को देखकर रुकना छोड़ दिया। हर दिन उसका विश्वास बढ़ता गया। कई बार बिल्ली रास्ता काटती और मोहन निर्भयता से आगे बढ़ता। उसका व्यापार अच्छा चलने लगा, जीवन में सुख आने लगे। जो गांव के लोग अब मोहन को देखते कहते, मोहन तो बिल्ली के रास्ते काटने पर भी नहीं रुकता, फिर भी उसकी जीवन इतनी अच्छी, सरल और आसान और इतनी धनी क्यों। मोहन ने सबको सतगुरु के सत्संग की ओर मोड़ा और गांव में अंधविश्वास की जड़ें को कमजोर होने लगा।
अंधविश्वास खत्म होने लगा सत्संग जी। एक दिन मोहन जरूरी सौदे पर जा रहा था। बिल्कुल दरवाजे पर ही बिल्ली ने रास्ता काटा था। लोगों ने टोका, रुक जा, आज बड़ा अनर्थ होगा। मोहन मुस्कुराया। बिल्ली का रास्ता काटना संयोग है, अपशगुन नहीं। शगुन है, अपशगुन नहीं। मोहन आगे बढ़ा। उस दिन उसे ऐसा सौदा मिला जिससे उसके जीवन बदल गया। मोहन अब गांव-गांव जाकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के संदेश को देता। बिल्ली हो या कोई जीव, वे ईश्वर के अंश है। हम अपने कर्मों से जीवन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, न कि इस अंधविश्वास से। सत्संग जी, बिल्ली को दोष देना खुद के कर्मों का भाग्य समझना, जो कि भागना है। गांव वाले मोहन के अनुयायी बनते गए सभी। मोहन ने अब अपने घर के आगे बिल्ली के लिए अनेकों प्रावधान किया, जो कि जैसे कि दूध रखना शुरू किया, दूध दही। वो कहता, हमें डराता था जो आज हमारे घर की नेमत है। बिल्ली अब गांव की मित्र बन गई थी। लोग उसे प्यार से देख रहे थे। अंधविश्वास का डर खत्म हुआ। बिल्ली का रास्ता काटना कोई अशुभ बात नहीं। अनुभव और जो शुभ हमारे कर्मों और सोचों को तय करता है। सत्संग जी, हर जीव में परमात्मा का वास होता है। सतगुरु का ज्ञान अंधविश्वास को मिटा देता है। डर को छोड़कर सच्चाई को अपनाना ही असली सफलता है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी, या फिर आपको यह वीडियो तो पसंद आई ही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिएगा। और सत्संग जी, विनती है आपसे, कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।